Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer, and today I am here with a very important or very interesting topic. I was getting a lot of queries. मतलब बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी queries आ रही थी कि सर आप ना आरबीआई को बहुत ज्यादा हाइप करते हो। आप ना मतलब आरबीआई को इसलिए भी हाइप करते हो क्योंकि शायद आप उसके लिए पढ़ाते हो, आप रेगुलेटरी बॉडी के लिए, तो यू डू दैट पर्पसली। तो गाइस मतलब ये जो क्वेरीज है ना कि क्या आरबीआई सही में एक बहुत ओवररेटेड जॉब है या फिर क्या है, तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज इन दिस वीडियो। एंड मोर ओवर अगर आप आरबीआई के लिए एक बार सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखें, आपको इसमें कंप्लीट पिक्चर निकल के आएगी कि आरबीआई एक्चुअली है क्या। तो गाइस चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज अड्डा 247 रेगुलेटरी बॉडीज। यहां पे आपको कंप्लीट रेगुलेटरी बॉडीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बीट रिलेटेड टू कंटेंट, बीट रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन और पैटर्न। ठीक है, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन इस चैनल पे ही मिलेगी। इट इज अड्डा 247 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। ठीक है, मोर ओवर गाइस अगर आप कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बीट बैंकिंग एसएससी, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड आवर अड्डा 247 ऐप एंड यू कैन चेक आउट आवर ऑफरिंग्स। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं कि भैया ये जो आपने सर हमारे साथ शेयर किया है क्या सही में ओवररेटेड है, क्या है। तो देखो किसी भी जॉब को हम ओवररेटेड या अंडररेटेड कहें उसके लिए बहुत सारे बाइसेस हमारे काम करते हैं। बाइसेस मींस हमारे प्रेजुडिस। ठीक है, तो यहां मैं आपके लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, कि मतलब जो मैंने अपना क्राइटेरिया रखा है ना, वो देयर आर 5-6 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे वी विल जज जो आरबीआई की जॉब होगी उसे, एंड देन वी विल एनालाइज। अभी के लिए हम यही मान लेते हैं कि आरबीआई में भी जो थंबनेल है वो ओवररेटेड है या अंडररेटेड है। ठीक है, मेरा टेक क्या होगा उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पैरामीटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखो ग्रेड बी की जॉब है। ग्रेड बी मींस अ मैनेजरियल लेवल जॉब। तो डू यू थिंक any organization within India, be it private, be it any other, offers opportunity where you are becoming a grade B manager or basically a manager in an organization anywhere। ठीक है, be it अब थोड़ा सा अगर आप चाहें तो यूपीएससी में बोल सकते हैं सर देखिए वहां पे आप यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रन एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो वहां पे भी ना यू विल बी अ ट्रेनी फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 years। ठीक है, 3 साल में आपको एसडीएम बनाया जाता है, देन यू नीड टू रिमेन एसडीएम फॉर 2 years एंड देन यू विल बिकम अ प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर मैनेजर की तरह आप तभी काम करेंगे प्रॉपर। तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाऊंगा यूपीएससी के। तो अगर जॉब प्रोफाइल देखें 21 साल की उम्र में यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए मैनेजर इन वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो उस हिसाब से आई थिंक मतलब it is a golden opportunity। 21 year you are just graduating and you are getting an opportunity to become a manager। so that is about। and guys job profile में अगर हम देखें कि आप you are not only joining as a manager, very few year time span आप मतलब you will reach to the top बहुत जल्दी। आई थिंक 4 साल में आप एजीएम हो जाते हैं, देन विद इन फ्यू इयर्स यू विल बी डीजीएम। तो आप जब तक 30s में पहुंचेंगे यू विल बी एट द लेवल ऑफ एजीएम और डीजीएम। सपोज अगर आप 21 पे ज्वाइन करते हैं तो मे बी डीजीएम, एंड अगर आप थोड़ा हायर पे जाएं तो यू विल बी एजीएम। दैट इज अबाउट द जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें एक ग्रेड बी की। देन नेक्स्ट इज सैलरी। देखिए सैलरी के रिगार्डिंग तो हमेशा हमेशा ये बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा एक हाइप रहता है बच्चों के मन में कि सर इस जॉब में सैलरी कितना मिलेगा, घर में पैसा कितना लेके जाएंगे सर। तो देखिए वही चीज यहाँ पे अगर देखें तो इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट क्या, इट इज द हाईली पेड जॉब इन द कंट्री। ठीक है, इवन आईएएस और आईपीएस आर नॉट गेटिंग प्रोवाइडेड दे आर यूजिंग द लीगल वेज। ठीक है, सो दे आर नॉट गेटिंग दिस मच ऑफ सैलरी। तो मैंने आप लोगों के साथ सैलरी का वीडियो हमारे चैनल पे शेयर किया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, वहां पे जो आप शेयर द फिगर्स दैट आर बेयर मिनिमम, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है एंड दैट विल यू विल गेट द कंप्लीट पिक्चर व्हेन यू गो देयर। तो बेटर है कि अभी के लिए उतना ही समझे। एंड अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूं तो अप्रोक्सीमेटली मतलब एक मिनिमम यू विल बी गेटिंग, 1 second गाइस। तो अगर सैलरी की बात करें तो बेयर मिनिमम यू विल बी गेटिंग 1,20,000 पर मंथ। दिस विल बी योर टेक होम कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस की हमने बात कर ली है। एंड
इवन इससे हायर ही होगा जब आप एक्चुअली में आरबीआई पहुंचेंगे, ठीक है। इट इज द बेयर मिनिमम फिगर विच यू गोना गेट। सो सैलरी एक फ्रेश है जो 21 ईयर की एज है वो ये सैलरी पाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें नॉर्मल आईआईटीज आईआईएम्स जहां से, तो ओवन ऑन एंड ऑल जो उनका एवरेज पैकेज होता है ये कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही है, ठीक है। आप किसी भी आईएम से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। उनके यहाँ बहुत हाई पैकेजेस भी जाते हैं, बट स्टिल ठीक है, स्टिल वी कैन से कि इट इज क्वाइट कंपेरेबल विद टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, बीट आईआईटी बीट आईएम, ठीक है। अभी मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, आईआईटी आईएम के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट विच इज अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं गाइस, अगर आपको सैलरी चेकआउट करनी है, द डिटेल ऑफ द सैलरी बीट ऑफ अलाउंसेस, क्या क्या हमारे आरबीआई में पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, तो हमारे चैनल पे वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। लेटेस्ट जून मंथ की सैलरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं आपके लोगों के साथ सेबी की सैलरी भी शेयर करूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट नंबर 3, वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए आरबीआई बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है, इट इज मोर ऑफ ए रेगुलेटिंग एंटिटी। तो यहाँ पे यू क्रिएट द पॉलिसीज। देखिए बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, तो आप पॉलिसीज क्रिएट करते हैं फॉर द बैंकिंग सिस्टम। एंड मैं बहुत लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूं, देखिए बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टर्मोलॉजी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आई एम कीपिंग इट मच सिंपलर। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, देखिए आपका जो डेली इंटरेक्शन होता है वो पब्लिक से नहीं होता, आपका डेली ऑफिस जॉब होता है, ठीक है। आपका काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, एज पर योर जॉब प्रोफाइल, ठीक है। आपको सपोज अगर फॉरेक्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है तो यू विल बी वर्किंग देयर, ठीक है। तो जॉब बहुत बहुत ही मतलब काइंड ऑफ ए फिक्स्ड टाइम होता है वहां पे, आपका 9 to 6 का जॉब जो भी है। देन आपके सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर हॉलीडेज। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ना बहुत ही बैलेंस्ड वर्क लाइफ होता है। वर्क बहुत ही ईजी होता है, यू कैन ईजिली मैनेज इट। कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि यार आरबीआई रेगुलेटर है तो वी कांट डू इट, बिकॉज टॉप ग्रेजुएट्स ही वहां पे पहुंचते हैं, तो इट्स नॉट, वो ऑलरेडी उनका जो लेवल होता है, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद द जॉब विद द वर्क। एंड वर्क ना बहुत ही एंजॉयबल होता है काफी। इवन अगर आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करेंगे, इफ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मैं आप लोगों के साथ लेके भी आऊंगा उनके इंटरव्यूज, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में एक ही चीज बोलूंगा, काफी अच्छा होता है। एंड यहाँ पे ना पोस्टिंग के बारे में बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, तो मैं बता दूं पोस्टिंग जो होती है, जो आरबीआई की इनिशियल पोस्टिंग होती है, दैट विल बी इन मुंबई। तो फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years यू विल बी इन मुंबई। उसके बाद ना आपके डिपेंड करता है, अगर रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो आपको होम स्टेट भी मिल सकता है, बट होम स्टेट में भी जहां आरबीआई का ऑफिस होगा वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो मोस्टली जो इनके ऑफिस हैं वो स्टेट कैपिटल में ही है। तो अगेन क्वाइट है, मतलब अच्छी आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, पोस्टिंग भी हमेशा अच्छी जगह होती है। एंड अगर आपको घर के बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं, सर अकोमोडेशन कैसा रहेगा, अकोमोडेशन आरबीआई के क्वार्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, बट स्टिल अगर वो नहीं मिलता आपको तो मतलब एक बहुत ही अच्छा लमसम अमाउंट आपको पर मंथ मिलता है। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो वहां पे यू विल गेट 75,000 एज ए लीज अकोमोडेशन। आप कोई भी रेंट पे घर ले सकते हैं अप टू द लिमिट ऑफ 75,000। उससे हाई थोड़ा अगर आप लेते हैं तो आपको फिर अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, बट यू आर गेटिंग अ डिसेंट सैलरी, और 75,000 में यार अच्छा खासा घर मिल सकता है आपकी चॉइस का। तो टोटली अप टू यू, ठीक है। तो वर्क लाइफ के बैलेंस के बारे में मैंने बात कर ली है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 4 विच इज रेपुटेशन। देखिए यू आर चूजिंग द रेगुलेटर, ठीक है। आप एक रेगुलेटर में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट इज, एंड वो भी बैंकिंग सिस्टम का। इंडिया में अगर आप देखें तो जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द बैंकिंग सिस्टम, तो और उसके भी रेगुलेटर में आप जा रहे हैं, आरबीआई, ठीक है। घर घर में ये नाम होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी में जो रेपुटेशन ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है दैट इज मतलब अनमैचेबल, ठीक है। यूपीएससी में भी होती है, ठीक है, वी एग्री टू दैट। वहां पे आईएएस आईपीएस, बिकॉज यार वहां पे क्या ना, दे हैव सम, वहां पे ना बहुत सारी, अगर हम कहें कि पब्लिक डीलिंग आ जाती है, ठीक है। इस वजह से जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो उन्हें अथॉरिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग रेस्पेक्ट देने लगती है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा सोचे कि अगर वो पब्लिक डीलिंग से उसको हटा दें, मतलब पब्लिक डीलिंग में उनको अगर एथिकली हम देखें, तो आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा we know why we respect that particular kind of job, and why we look at a little higher when we compared with the other jobs because of certain extent of power। तो पार हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार, तो पार हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। समटाइम्स इट इज ओनली फॉर शो ऑफ,
तो सोसाइटी में शो ऑफ तो बहुत ज्यादा चलता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन से, बट आरबीआई की स्टिल आरबीआई की रेपुटेशन बहुत हाई होती है, एंड विच कम्स टू माई अनदर पॉइंट अगेन, कि हमने अभी मेंशन किया था आईआईटी आईएम्स के बारे में कि वहां पे पैकेज होता है, तो वही आईआईटी आईएम्स वाले जो है अगेन compete करते हैं फॉर विद यू फॉर दी दिस पॉइंट नंबर 4. why when they are getting this मतलब this much of high salary, so why are they appearing for the RBI grade B? There is something which salary cannot provide. ठीक है, so that is what reputation point is. I hope you are getting what I'm trying to say. So 4 पॉइंट पे हमने कंपेयर कर लिया है आरबीआई को, तो आई होप अभी तक तो आपको नॉर्मल ही लग रहा होगा कि इट इज नॉट ओवररेटेड. जो भी चीजें हम बात करते हैं दैट आर क्वाइट रियलिस्टिक. ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू शेयर हियर इज टू बी आई एम शेयरिंग द ऑनेस्टी हियर विद यू. जितना भी ऑनेस्ट होकर मैं आपसे बात कर सकता हूँ रिगार्डिंग आरबीआई, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग एल्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्डिंग्स आई एम सेइंग इज लाइक अ ब्रूटल ट्रुथ. तो कुछ आपको अच्छा भी लग सकता है, कुछ बुरा भी लग सकता है, तो किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो आई एम सॉरी ऑन दैट. ठीक है, मेरा पर्पस वो नहीं है कि मैं किसी जॉब को हाई दिखाना चाहता हूँ, किसी को लो दिखाना चाहता हूँ. इट्स नॉट माई नॉट माई इंटेंशंस. ठीक है, तो लाइट नोट पे रखना, ज्यादा सीरियस मत होना. कमिंग टू नेक्स्ट क्राइटेरियाज ऑफ कंपैरिजन की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें. पिछले 4 क्राइटेरियाज आई होप आपको काफी इजीली समझ में आ गए होंगे. कमिंग टू क्राइटेरिया नंबर 5 विच इज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. देखिए बहुत सारे ना जो हमारे आईआईटी आईएम से जो भी टॉप ग्रेजुएट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली दे कैन सी यू कैन सी. अब आपके मन में बार बार ये आ रहा होगा सर यहाँ तो आईआईटी वाले जाते हैं, हम तो नॉर्मल है. ऐसा कुछ नहीं है. हमेशा हमेशा मतलब देखो, एक जैसे मैंने अभी रेपुटेशन की बात की ना, तो एक वो जनरल रेपुटेशन वहां उनके साथ लग जाती है, एक बाइसिंग लग जाती है, जैसे यूपीएससी के साथ लग जाती है. तो हम आरबीआई को अंडर एस्टिमेट या अदर जॉब्स को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं. लाइक अभी हमारी पर्सनल बाइसिंग आरबीआई के रही, तो हम बाकी को अंडर एस्टिमेट करें. तो ऐसा कुछ नहीं है. आरबीआई में हर तरह के ग्रेजुएट जाते हैं, हर बैकग्राउंड से जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आईआईटी का नाम ले लिया तो केवल वहीं के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, एंड अगर आप देखो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट जो लास्ट ईयर आरबीआई ग्रेड भी किए थे, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. ठीक है, तो वहां भी मतलब अगेन 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 इट्स नॉट अ बाइसिंग, इट्स जस्ट अ जनरल फिगर. ठीक है, तो कमिंग बैक टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, तो देखो अगर आरबीआई के बारे में बात करें तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तो लिमिट ही नहीं है. आप एक ऐसी जॉब में जा रहे हैं जो रेगुलेटर है पूरे सेक्टर का, एंड देन उसमें भी मतलब हार्डली देयर आर 150 to 200 सीट्स, तो वहां लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी. बट अगर आप स्पेसिफिक होके पूछें तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर आपको बताना चाहता हूं कि देखो आरबीआई के बीएफ पे तो एक तो आपका जो वर्क कल्चर है दैट इज हाईली मतलब वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट. ठीक है, देन आपको ना यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न इवन फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, आरबीआई की गोल्डन जुबली और स्कॉलरशिप स्कीम होती है जिसमें हर साल 8 से 15 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, एंड दे आर सेंट अब्रॉड ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द आरबीआई टू लर्न. ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है. देन अगेन गाइज बहुत सारी ओवर द टाइम पीरियड आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट सेक्टर्स. ठीक है, आपकी पोस्टिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती रहती है, तो यू विल गेट अ मतलब योर वर्क विल बी लाइक अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है, तो उसके रिगार्डिंग तो यहाँ आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन रहेगा ही रहेगा. देन कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज कैरियर अपॉर्चुनिटीज. तो देखो अगर आप आरबीआई में, मैंने ग्रोथ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि 21 साल की उम्र में यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मैनेजर. तो जब आप रिटायर होंगे तो यू कैन सी वेयर यू कैन रीच इजीली, नॉट इजीली बट या यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ डेप्यूटी गवर्नर. गवर्नर नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट पोस्ट इज फॉर समवन हु केम अप विद अ प्रॉपर आई कैन से स्टार्स, मतलब उसकी डेस्टिनी में, उसकी किस्मत में वो चीज लिखी हो. तो क्योंकि यार इंडियन करेंसी पे वही आदमी के साइन होते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ वी कैन नॉट से कि एनीवन कैन बी अपॉइंटेड टू दैट पर्टिकुलर पोस्ट. ठीक है, इट्स टोटली अप टू द गवर्नमेंट वेयर दे कैन चूज. बट या आप डेप्यूटी गवर्नर तक तो पहुंच सकते हैं. ठीक है, और इवन अगर आप आरबीआई में नहीं रहते तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए खुला हुआ है. ठीक है, वहां आप कहीं पे भी इवन वो यू डू नॉट नीड टू अप्लाई, दे विल कम टू यू. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू. तो कैरियर के रिगार्डिंग तो मन में कोई भी डाउट मत रखना. अगर आप आरबीआई में रहते हैं तो यू विल बी लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ एंड यू विल बी मूविंग अप द लेडर इन द प्रोग्रेशन. ठीक है, अप टू द लेवल ऑफ डेप्यूटी गवर्नर यू कैन रीच. ठीक है, एंड इवन इन द प्राइवेट सेक्टर देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू. आपको जस्ट यू नीड टू ओपन द डोर कि मैं आरबीआई से बाहर आ रहा हूँ.
ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि सर क्या आपने एक पिक्चर तो दिखाई, तो क्या ये बातें सुन के आपको ये ओवररेटेड लग रहा है? देखो, अगर आप मेरा पर्सनल टेक ले तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो, मेरे लिए तो आरबीआई इज नॉट ओवररेटेड, रेदर इट इज अंडररेटेड। अंडररेटेड क्यों कहूंगा? देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स शेयर करूंगा कि देखो, जब ये जॉब इतनी ओवररेटेड है तो यहां पे कंपटीशन क्यों इतना कम है? कंपटीशन इन द सेंस कि अगर आप देखो, यूपीएससी के लिए एवरी ईयर ऑलमोस्ट 10-15 लैक्स कैंडिडेट अपीयर होते हैं। देखो, डाटा का थोड़ा बहुत एरर हो सकता है कि मे बी आप लोग कहें कि नहीं सर इतने तो फॉर्म भरते हैं, तो मैं उस फिगर में नहीं जाऊंगा। आई एम जस्ट कोटिंग अ रफ फिगर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 लाख, आप कोई भी और जॉब में देखें बैंकिंग की तो ऑलमोस्ट हायर नंबर ही होता है, 18 लाख। सीजीएल वगैरह के आप देखें तो बहुत ही ज्यादा नंबर होता है। बट आरबीआई में अगर आप देखो, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर हार्डली 2 लाख कैंडिडेट अपीयर्स। अगर ये इतनी ओवररेटेड होती तो क्या इतना कम कंपटीशन होता? मतलब अगर आप बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में देखो, ठीक है। अगर आप कहते हो यूपीएससी में, सर यूपीएससी में 1000 सीटें इसलिए वहां पे ज्यादा लोग हैं, तो अगर देखो यूपीएससी कोई क्यों अप्लाई करता है? यूपीएससी इसलिए अप्लाई करता है क्योंकि वहां वो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, एंड वो जो है वो देयर विल बी हार्डली हार्डली 100 to 150 सीट्स फॉर अ पर्सन टू बिकम आईएएस और आईपीएस। मतलब ठीक है, कैटेगरी वाइज वो थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो जाता है, बट इन टोटलिटी अगर हम देखें तो हार्डली 200 सीट्स ही होती है। तो वहीं आरबीआई में भी तो 200 सीट्स ही आती हैं, और पहले तो और भी कम थी, बट नाउ आरबीआई इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स, मतलब नॉट नंबर ऑफ वैकेंसीज में जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है एवरी साइकिल में, तो वो थोड़ा नंबर इंक्रीज हो रहा है। जो वैकेंसीज आ रही है वो थोड़ा बढ़ के आ रही है। पहले एवरेज होता था अराउंड 100, 140, 150, अब जो है वो नंबर थोड़ा सा 200 की साइड जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखें तो ये नंबर काफी कुछ बताते हैं कि इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जॉब। और अभी भी जो इस जॉब के बारे में अवेयरनेस आ रही है, दैट इज थैंक्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। वहां पे आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है इस जॉब के बारे में। लोगों को सैलरी, इवन इन माय डेज व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ आरबीआई एज अ जॉब। यू कैन, इट्स नॉट माय स्टोरी। अब आप पूछेंगे सर कितने साल पहले की बात करें, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 years बैक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आप वहां से जज कर सकते हैं। एंड सर आप कहते हैं सर आपको नहीं पता, तो ये थोड़ी ना दुनिया को नहीं पता। तो तब तो कंपटीशन, अगर मेरे टाइम पे आप देखें तो हार्डली 70-80,000 फॉर्म्स फिलअप किए जाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 2014, 2015, ठीक है। इवन 16 में आई थिंक 1 लाख प्लस कुछ फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है। तो इन दोज डेज इवन still a lot of students yet doesn't know about this particular job. तो in my perception अगर आप देखें तो this is not an overrated job but rather an underrated when we see the perks and benefits of working with the RBI, ठीक है। आप लोगों के साथ मैंने कंप्लीट आरबीआई की स्ट्रेटेजी, नॉट स्ट्रेटेजी, एक कंप्लीट पिक्चर आपके साथ शेयर की है, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सभी कुछ, वर्क लाइफ बैलेंस, पोस्टिंग वगैरह, मैंने जितने क्वेश्चंस हो सकते थे आपके ट्राई टू आंसर। नाउ इट्स टोटली अप टू यू टू जज, एंड ऑल्सो गाइज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा एंड उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना होगा। इफ यू रियली फील आरबीआई इज ओवररेटेड और अंडररेटेड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो। मजा आया है तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप एक बार सिंसियर अटेम्प्ट किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए देना चाहते हैं, बीट आरबीआई, बीट सेबी, बीट नाबार्ड, अभी हमारा आरबीआई का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें अगर आप चाहते हैं तो यू कैन एनरोल बाय यूजिंग द कोड Y581। कोड क्यों? क्योंकि अभी भी आपको लग रहा होगा इसकी प्राइस 14,000 है, सर ये तो बहुत कॉस्टली है। तो व्हेन यू यूज द कोड Y581 द प्राइसेस विल फॉल डाउन। एंड अगर आप एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी लाइक आरबीआई, नाबार्ड और सेबी तीनों के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो मेरा एक सजेशन पर्सनल यहां पे रहता है जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, वो है बैंकिंग महापैक प्लस। आप इसकी ऑफरिंग चेकआउट कर सकते हैं, काफी लुक्रेटिव ऑफरिंग्स हैं, बट यहां पे शायद आपको फिगर दिख रहा हो 30,000, तो ये कभी पे मत करना। एंड गाइज अभी हमारे महापैक्स पे डबल वैलिडिटी चल रही है, तो हमेशा मेरा एक सजेशन रहता है जब भी डबल वैलिडिटी हो तो वो अपॉर्चुनिटी तुरंत ग्रैब कर लेनी चाहिए, बिकॉज बेटर है। क्योंकि देखो ये जो एग्जाम्स है दे माइट रिक्वायर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, तो एक सिंगल पैक से ही जब डबल वैलिडिटी मिल रही है तो वो यू नीड टू एनकैश। तो यहाँ पे प्राइस आपको 30,000 दिख रहा है, लेकिन ये कभी भी पे मत कर देना। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द कोड
Y581 आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा Y581. एज सुन एज यू अप्लाई इट द प्राइसेस विल फॉल डाउन टू 7,000. तो 30,000 से ऑलमोस्ट 7,000. और अगर आप यही कोर्स हमारे मोबाइल ऐप से बाय करते हैं तो आपको वहां पे फर्दर डिस्काउंट मिलेगा. सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी अ थम्स अप. ऑल्सो मेक अ कमेंट कि आपको क्या लगता है आरबीआई ओवररेटेड है या अंडररेटेड है. तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ आई एम योर मेंटर वीर signing off. Wish you a very happy learning.